हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग जीव विज्ञान यानी कि जीव विज्ञान के पेपर को देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से यानी किस पैटर्न के साथ बोर्ड एग्जाम में पेपर आता है। तो डियर स्टूडेंट, आपको बता दें कि जीव विज्ञान का पेपर आप लोगों का 29 फरवरी को है, तो इसीलिए आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। तो डियर स्टूडेंट, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग नई स्ट्रेटजी के साथ यानी कि जीव विज्ञान का पेपर किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पूछता है, कौन कौन से प्रश्न किस प्रकार से आते हैं और कितने नंबर का कौन प्रश्न होता है, तो आज की इस वीडियो में हम सभी लोग यह देखेंगे। इसीलिए 29 फरवरी को आप लोगों का पेपर है और आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे कि कि एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर दे और आप अच्छे मार्क को अचीव करें। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले क्या पूछता है, यहाँ पर सबसे पहले आता है अनुक्रमांक डालने के लिए। तो यहाँ पर अपना अनुक्रमांक या रोल नंबर डालेंगे। उसके बाद नाम लिखने के लिए पूछता है, यानी मुद्रित प्रश्नों की संख्या कितनी है, 7, यानी कि यह पेपर कितने पेजों का है, 7 पेजों का। ये 153 लिखा है यहाँ पर, और ये 348 CJ जो लिखा है यहाँ पर, ये पेपर कोड हो गया। गाइज, ये 2023 प्रीवियस सेल का पेपर है। आप लोग देख लें कि बिल्कुल इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को पिछले साल 2023 का प्रीवियस सेल का पेपर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और पूर्णांक कितना होता है, 70 नंबर का, और समय 3 घंटे 15 मिनट, यानी कि 15 मिनट प्रारंभ के परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए होते हैं। और निर्देश देखते हैं, तो पहला निर्देश क्या है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी कि जब आपको पेपर दिया जाए तो सबसे पहले आप 15 मिनट तक प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक अच्छी तरीके से पढ़ें। और दूसरा क्या है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि जितने भी प्रश्न दिए गए सारे प्रश्नों को करना अनिवार्य है। और तीसरा निर्देश है, आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित चित्रों द्वारा कीजिए। यानी कि जिसमें चित्र बनाने के लिए पूछता है तो उसमें चित्र भी बनाएंगे और उसमें नामकरण भी अच्छी तरीके से करेंगे। और चौथा निर्देश हमारा, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख लिखे, यानी कि जो प्रश्न जितने नंबर का होगा वो प्रश्न और उसका अंक उसके सामने लिखा होगा। तो गाइस, सबसे पहले पूछता है बहुविकल्पी प्रश्न, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पूछता है और कितने नंबर के आते हैं और किस प्रकार से पूछता है, तो यह भी देखते हैं। तो इस प्रकार से लिखा होगा यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न। और नंबर 1 क्वेश्चन क्या दिया गया है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। या 1 नंबर का प्रश्न आता है, तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से बहुविकल्पी प्रश्नों को तैयार करके जाना है और अच्छे नंबर को प्राप्त करना है। तो बहुविकल्पी का देखते हैं, बैक्टीरिया द्वारा किण्वित फूले आटे का उभरा हुआ रूप कौन सी गैस बनने के कारण होता है। यानी कि जब आटा फूल जाता है बैक्टीरिया के कारण, तो वह कौन सी गैस बनने के कारण आटा फूल जाता है, O2, CO2, SO2, NO2। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को बता दें, इसमें से जो सही होगा वो आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से लिखेंगे जाके। बिल्कुल आप लोगों को ये पेपर को सॉल्व कर लेना है, बिल्कुल इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर खा देखते हैं, किसने पुष्टि की है कि DNA एक आनुवांशिक पदार्थ है, मैथ्यू मेसेलसन व फ्रैंकलिन स्टाल। नंबर 2, अल्फ्रेड हर्शे व मार्था चेस, बीडल एवं टेटम, वाटसन एवं क्रिक ने। तो गाइस, जिसने भी किया होगा उसको हम लोग लिखेंगे। गाइस, 4 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछता है, आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करके जाना और 4 मार्क को अचीव करना। घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया गया है, नंबर 1 प्रशल्क, नंबर 2 प्रांकुरचोल, नंबर 3 परिभ्रूणपोष, नंबर 4 प्रसूप्त। तो गाइस, जो होगा उसे हम लिखेंगे। प्रश्न नंबर घ देखते हैं, क्रोमोसोमी गुणसूत्री विकार का उदाहरण क्या है। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 टर्नर सिंड्रोम, नंबर 2 हीमोफीलिया, नंबर 3 वर्णांधता, नंबर 4 फेनिल कीटोनूरिया या फीनिल कीटोन में है। ये गाइस एक नंबर के आते हैं। आप लोगों को बिल्कुल ये जो मैं बता रहा हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से अपने आप खुद से करेंगे, जिससे आप अच्छी तरीके से तैयार कर सकें। इसके बाद गाइस, निश्चित उत्तरीय प्रश्न होते हैं, यानी कि 1 नंबर के यह प्रश्न आते हैं और इनमें बिल्कुल 1 लाइन में आपको उत्तर देना होता है। तो स्त्री केसर जयांग का नामांकित चित्र बना। गाइस, आप लोग ध्यान दें कि चित्र पेंसिल से बनाएंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से बनाएंगे, सफाई का विशेष ध्यान देंगे, गंदा ज़्यादा नहीं बनाएंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर हमारा खा दिया गया, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर गा दिया गया, विषम युग्मता क्या है। गाइस, मैं अनसॉल्व की तरह एक बता रहा हूँ, सॉल्व आप लोगों को खुद करना है, मैं नहीं कर रहा हूँ। जिससे आप खुद करेंगे तो एक अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कर सकते हैं। प्रश्न नंबर हमारा चौथा दिया गया है, जल वैद्युत कण संचालन इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है। तो इसको लिखेंगे। गाइस, ये सभी 1 लाइन में इनको उत्तर देना होता है।
प्रश्न नंबर 5वां यानी कि अंगा देखते हैं। एक आनुवांशिक रूपांतरित पौधे का नाम लिखे, यानी कि आनुवांशिक, जिसमें आनुवांशिक रूप से तैयार किए गए पौधे का नाम लिखना होता है। इसके बाद गाइज अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछता है, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न नंबर 3 का दिया गया है, जैव विविधता की क्षति के 2 मुख्य कारण बताइए, यानी कि एक कारण 1 नंबर का है, तो गाइज 2 नंबर का पूछा है प्रश्न, तो 2 कारण पूछे, इसलिए परजीवी जंतुओं पर उदाहरण सहित संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, यानी कि परजीवी जन जानते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते उन्हें परजीवी कहते हैं, तो परजीवी जंतुओं पर उदाहरण सहित संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। गाइज 2 नंबर का यह प्रश्न हो गया। सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होने वाले अम्लों के बारे में बताइए, यानी कि 2 अम्ल पूछता है, तो 1 अम्ल 1 नंबर का हो गया, तो 2 अम्ल पूछ रहा है, तो 2 नंबर के हो गए। प्रश्न नंबर हमारा घा है। परागकण क्या है, इसका नामांकित चित्र बनाइए, तो परागकण क्या है उसको लिखेंगे और एक नामांकित चित्र भी बनाएंगे। अंगा देखते हैं। अनुलेखन इकाई के द्वारा अनुलेखन इकाई के मुख्य भाग का नाम लिखे, यानी कि अनुलेखन इकाई का जो मुख्य भाग होगा उसका हम नाम लिखेंगे। गाइज यह 2 नंबर का प्रश्न है। तो गाइज अब आप आ जाइए लघु उत्तरीय प्रश्नों पर, तो देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न किस प्रकार से आते हैं और कितने नंबर के आते हैं। तो प्रश्न का दिया गया है, बीज क्या है, किसी एक बीज की संरचना का वर्णन कीजिए। गाइज बीज क्या है 1 नंबर का, और बीज की संरचना करना, यानी कि 2 नंबर का। गाइज या 3 नंबर का प्रश्न हो गया। इसके बाद निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सहभोजिता, यानी कि ये सहभोजिता पर अगर आप लिखते तो 1.5 नंबर का ये होगा, और दूसरा दिया गया अंतरजातीय परजीविता, अगर आप दोनों पर लिखते हैं तो या 3 नंबर का हो जाएगा प्रश्न। बिल्कुल आप लोगों को राइटिंग पर विशेष ध्यान और अच्छी तरीके से लिखना है। प्रश्न नंबर दिया गया है, मेंडल कौन थे, उनके वंशागत के नियमों के नाम लिखे, यानी कि मेंडल कौन थे और उनकी वंशागत के नियम क्या है वो लिखना है। मेंडल कौन थे 1 नंबर का हो गया, और उनके वंशागत के नियम लिखेंगे तो 2 नंबर हो गए। 2 नंबर का यह, तो इसलिए 1 और 2 मिला के 3 नंबर हो गए। घा हमारा सह प्रतिरक्षा से आप क्या समझते हैं, सह प्रतिरक्षा में कितने प्रकार के रोध होते हैं। गाइज यह 3 नंबर का प्रश्न। इसके बाद गाइज प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 का हमारा गाइज ये भी 3 नंबर का आता है। का देखते हैं, न्यूक्लियोसोम का सचित्र वर्णन कीजिए। गाइज आप चित्र जब बनाएंगे तो आप सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको बनाना है। खा देखते हैं, फाइलेरियोसिस क्या है, इस रोग के कारणों एवं लक्षणों का वर्णन कीजिए। इसके बाद गाइज प्रश्न नंबर देखते हैं, प्रतिबंधन एंजाइम क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं चर्चा कीजिए। प्रतिबंधन एंजाइम यानी कि एंजाइम को काटने वाले एंजाइम को ही प्रतिबंधन एंजाइम कहते हैं, तो एंजाइम जिस एंजाइम से हम काटते हैं उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखेंगे। गाइज 3 नंबर का प्रश्न आता है। नंबर 4 यानी कि बायोरिएक्टर का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, यानी कि आप लोग बायोरिएक्टर का चित्र बनाकर उसका संक्षिप्त वर्णन करेंगे। इसके बाद गाइज 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर का प्रश्न क्या दिया गया है, पराग कोष के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। और खा दिया गया है, थैलेसीमिया रोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। गाइज ये सभी 3-3 नंबर के प्रश्न आते हैं, आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से लिख कर और टाइम का भी विशेष ध्यान रखते हुए लिखना है, जिससे आप पूरे पेपर को अच्छी तरीके से कर सकें। प्रश्न नंबर दिया गया है, किण्वित पेय पदार्थ क्या है, इसका उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। यानी कि किण्वित मतलब क्या होता है, जिसमें पेय पदार्थ में 2-3 चीज़ों को मिलाकर बनाया जाता है या मिश्रण किया जाता है, उसे ही किण्वित पेय पदार्थ कहा जाता है। स्तन ग्रंथ के आरेखी काट का नामांकित चित्र बनाइए, यानी कि स्तन ग्रंथियाँ जो होती हैं उनका आरेखी काट चित्र बनाना है। इसके बाद गाइज विस्तृत उत्तरीय प्रश्न देखते हैं, यानी कि ये 5 नंबर का प्रश्न आता है। और किस प्रकार से आते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं, लिंग संलग्न वंशागत से आप क्या समझते हैं, इसको किसी एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। यानी कि लिंग संलग्न वंशागत से आप क्या समझते हैं, या कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का। किसी एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। अगर आप एक उदाहरण लिखते हैं और उसको समझाते हैं तो गाइज उदाहरण लिखेंगे तो 1 नंबर का हो जाएगा, और उसको अगर आप समझाते हैं तो 2 नंबर मिलेंगे, यानी कि 5 नंबर का यह प्रश्न होता। अथवा करके दूसरा प्रश्न दिया गया, हर्ष एवं चीज के प्रयोगों को चित्रों सहित समझाइए, इन्होंने अपने प्रयोग में क्या निष्कर्ष निकाला, यह भी लिखना है। अथवा करके दिया गया, दोनों में से आप लोगों को सिर्फ एक ही लिखना है। प्रश्न नंबर 8 दिया गया है, प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है, विस्तार से समझाइए। यानी कि ये कम से कम 1.5-2 पेज का लिखना चाहिए आप लोगों को, बिल्कुल अच्छी राइटिंग के साथ लिखना है। अथवा करके प्रश्न दिया गया है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका पर निबंध लिखिए। गाइज ये सभी 5 नंबर के प्रश्न आते हैं। अथवा करके पूछता तो दोनों में से सिर्फ आप लोगों को एक लिखना है, यानी कि 3 क्वेश्चन पूछता है, यानी कि 15 नंबर कहीं जाने नहीं देना है आप लोगों को। इसके बाद गाइज प्रश्न नंबर 9 दिया गया, अनुकूलन किसे कहते हैं, पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अनुकूलनों पर चर्चा कीजिए। गाइज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो आप लोग
ये भी एक जैव विविधता से क्या तात्पर्य है, स्वस्थानीय एवं बाह्यस्थानीय संरक्षण की व्याख्या कीजिए। गाइज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है, ये 9 नंबर की। इन क्वेश्चनों को तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करके ही जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं। अथवा करके दिया कि आप दोनों में से दोनों को तैयार करना है, जो भी पूछता है उनमें दोनों में से सिर्फ आप लोगों को एक ही लिखना है। गाइज आप लोग, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।